नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था, राइट? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आपको याद होगा मित्रों, जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इस चैप्टर के लिए, तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ-कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, ओके? तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम सीधा तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा टेढ़ा तरीका इस्तेमाल करेंगे। वो टेढ़ा तरीका का मतलब क्या है मित्रों? यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, पहले हम अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल है, ओके? और बाद में धीरे-धीरे क्या होगा, ये साबित हो जाएगा कि हमने जो असम्पशन किया है ना, वो गलत है। और अगर वो गलत है, मतलब वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। सो सिंपल, इज़न्ट इट? लेकिन है थोड़ा टेढ़ा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए, क्या बोला मैंने? पहले हम रूट 5 को रैशनल अज़्यूम करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे? लेट रूट 5 इज़ रैशनल। भले हमें इरैशनल प्रूव करना है, लेकिन स्टार्ट हमने कैसे किया? दैट रूट 5 इज़ रैशनल। अब रैशनल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? आपने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा है? कि कोई भी नंबर अगर p बाय q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो रैशनल होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या? p एंड q जो है ना, वो क्या होने चाहिए? दे बिलॉन्ग टू इंटीजर्स, राइट? दे बिलॉन्ग टू इंटीजर्स एंड आल्सो क्यू जो होता है ना, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर 0 के इक्वल हो गया, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 होगा और वो अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ पी एंड क्यू जो है, वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए को-प्राइम। अब ये को-प्राइम का क्या मतलब है फ्रेंड्स? को-प्राइम का ये मतलब है कि पी और क्यू ये सिर्फ़ एक ही कॉमन फैक्टर होने चाहिए और वो होने चाहिए 1। अगर 1 के अलावे अपार्ट फ्रॉम 1 अगर कोई भी उनका कॉमन फैक्टर रहा, तो फिर वो को-प्राइम नहीं कहलाएँगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट रूट 5 इज़ रैशनल मतलब क्या है कि रूट 5 जो है, मैं लिख सकता हूँ इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रूट 5 को मैंने क्या है? रैशनल माना है ना, तो रूट 5 इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, तो रूट 5 इज़ इंटू क्यू इज़ इक्वल टू पी हो जाएगा। रूट 5 इंटू क्यू इज़ पी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? रूट 5 इंटू क्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी का स्क्वायर, इज़न्ट इट? आगे बढ़ेंगे, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 5 और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 1 अज़्यूम करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशन मिला है ना हमें, पी इंटू क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्या समझे आप? 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। बहुत लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, क्या मतलब है इसका? अरे 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ना, वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। चलिए एक सिंपल तरीके से देखिए ना, मान लीजिए मैंने लिखा है 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 10। ऐसा मतलब, इसको तो सिंपल तरीके से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 2 इंटू 5 अगर 10 है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि 10 जो है ना, वो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 इंटू 2 हो गया 10। अब इतना तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, कि 10 अगर 5 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 5 जो है 10 का फैक्टर है। आर यू गेटिंग? मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि 5 इज़ डिवाइडिंग 10, इज़न्ट इट? और जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ में आया? 5 जो है वो 10 का फैक्टर है, क्योंकि 10 जो है 5 का मल्टीपल है। 5 इंटू 2 इज़ 10। आर यू गेटिंग? एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए, अगर 5 या कोई भी नंबर, ठीक है ना? अगर उस नंबर का को डिवाइड करता है, यानी कि अगर उस नंबर का फैक्टर है, तो 5 क्या होगा ना, उस नंबर के स्क्वायर का भी फैक्टर हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ। अगर 10 को डिवाइड करता है ना 5, तो 10 स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करेगा। कैसे? तो ये मान लीजिए हो गया 5 इंटू 10 स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 100। तो 5 इंटू 20। आर यू गेटिंग? क्या समझ में आया? कि अगर स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, तो फिर उस नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया क्या है? 10 का स्क्वायर को अगर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 10 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आया, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज़ पी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 5 जो है ना, वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पी स्क्वायर जो है, वो 5 का मल्टीपल है। अगर पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे 10 स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है, तो जिसका स्क्वायर है किसका? 10 का स्क्वायर। तो 10 जो होगा ना, वो भी 5 का मल्टीपल आएगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ? देयरफॉर
5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ये समझ में आया मैंने इतना लेक्चर क्यों दिया? क्योंकि अगर p स्क्वायर मैंने 10 स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, तो 10 को भी 5 डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, p स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, तो फिर p को भी 5 डिवाइड करेगा। आर यू ऑल गेटिंग? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि p स्क्वायर, सिंस हमें पता है कि p स्क्वायर जो है 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, या फिर p जो है वो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 इज डिवाइडिंग p, इजंट इट? तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि p जो है ना वो क्या होगा, इज इक्वल टू 5 इंटू, मान लीजिए कोई एक m ले लीजिए, 5 इंटू m। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? p डिवाइड्स 5, p डिवाइड्स 5, इतना डिटेल में तो बताया यहाँ पे। p डिवाइड्स 5 का मतलब क्या है कि 5 p को डिवाइड करता है, यानी कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है, यानी कि p जो है वो 5 का कुछ मल्टीपल है, वेयर m जो है ना, m डेफिनेटली एक इंटीजर होगा। आर यू गेटिंग? क्योंकि p जो है वो 5 का मल्टीपल है। यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि p डिवाइड्स 5, यानी p इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, मतलब वो एक इंटीजर हो सकता है। आर यू गेटिंग? अब देखिए, अगर मैं अब इन दोनों को स्क्वायर करूं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थोड़ा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। वैसे मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा टेढ़ा मेथड है, ठीक है? तो क्या होगा, ये देखिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स? 5 का स्क्वायर होगा 25 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर, यानी कि 25m स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए, p स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर की जगह मैं 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ, isn't it? क्योंकि मैंने पहले ही प्रूफ किया कि 5q स्क्वायर जो है p स्क्वायर है। तो इन प्लेस ऑफ p स्क्वायर कैन आई राइट 5q स्क्वायर? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अब देखिए, p स्क्वायर इज 25 m स्क्वायर। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, p स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ 5q स्क्वायर। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि 5q स्क्वायर जो है ना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर। और ये कहाँ से मिला हमें? फ्रॉम 1, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए, ये 5 से ये 5 25 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा? मान लीजिए 5 वन जा और ये 5 5 जा, तो हमें फाइनली क्या मिला फ्रेंड्स? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब देखिए, बिल्कुल वही पढ़ाओ आ गया क्या जो यहाँ पे आया था। देखिए, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ मिला था ना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? दैट पी स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, इजंट इट? उसी तरीके से यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? डोंट यू थिंक दैट आई कैन राइट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे लिखा ना, p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इजंट इट? उसी तरीके से q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करके ऐसे लिख दूं, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। बस बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पे था, जो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे किया उसी टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि 5 इंटू समथिंग इज क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर जो है ना वो 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 कैन डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो वही तो लिखा मैंने, 5 इज डिवाइडिंग क्यू स्क्वायर, यानी कि जस्ट लाइक दिस, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। उसी तरीके से 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 5 इंटू एन। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? इसको आप इक्वेशन 2 कर दीजिए, कौन सा, ये वाला। इसको अगर आप इक्वेशन 2 कर दीजिए, तो फिर ये मैं इक्वेशन 3 कर देता हूँ। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए, ये क्या है, Q इज इक्वल टू 5 इंटू एन। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि Q जो है ना वो 5 का मल्टीपल है। तो Q को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू समथिंग, लेकिन यहाँ पे ये भी है, n जो है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है आपको? p इज 5 इंटू समथिंग, और इक्वेशन 3 में क्या दिख रहा है? q इज 5 इंटू समथिंग, मतलब समथिंग मतलब इंटीजर। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है? सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है? डोंट यू थिंक दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, किसका किसका? p एंड q, p एंड q। आर यू गेटिंग? देखिए ना, q इज 5 इंटू n, या फिर हमने क्या लिखा था? 5 डिवाइड्स q, यहाँ लिखा था ना 5 डिवाइड्स q।
और यहाँ पे हमने लिखा 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, यानी कि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है और 5 जो है वो q का भी फैक्टर है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ q एंड p, isn't it? दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? हेंस p एंड q जो है ना, हेंस p एंड q आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था आपको? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, isn't it? और कोई भी दूसरा फैक्टर रहा कॉमन तो फिर वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। और हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, यानी कि p और q के 1 के अलावे भी कुछ फैक्टर हैं जो कॉमन है। कौन से? 5। दैट मीन्स कि p एंड q आर नॉट को प्राइम, एंड सिंस दे आर नॉट को प्राइम, व्हाट डज इट मीन? जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस, जो हमने एज्यूम किया, हेंस आवर assumption, hence our assumption is wrong, our assumption is wrong, and since your assumption is wrong, that means हमने जो रूट 5 को क्या लिया था? रूट 5 को रैशनल लिया था ना। देखिए रूट 5 इज रैशनल, राइट? हमने एज्यूम किया था, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या है वो गलत हो गया, क्योंकि p बाई क्यू यानी p एंड q हमने को प्राइम लिया था, वो गलत साबित हो गया, isn't it? और ये गलत साबित हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने जो एज्यूम किया था वो भी गलत है, यानी कि रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इर्रेशनल है। हेंस रूट 5 इज नॉट रैशनल बट रूट 5 इज इर्रेशनल। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा था लेकिन क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी वही है, क्या है? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ भी हम वही टेढ़ा मेथड अपनाएंगे। कौन सा? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। पहले ही हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? इज रैशनल। हम पहले मान के चलेंगे कि 3 प्लस 2 5 क्या है? वो रैशनल है। अब रैशनल का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q, a बाई b, कुछ भी लिख सकते हो। अब फिर वही सब कंडीशन देगा क्या कि p एंड q जो है वो क्या होनी चाहिए? बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर होनी चाहिए। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q जो है वो क्या होनी चाहिए? को प्राइम। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सो देखिए हमने क्या एज्यूम किया? लेट 3 प्लस रूट 2 5 इज रैशनल, ठीक है? यानी कि 3 प्लस रूट 2 5 जो है वो क्या है? p अपॉन q है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? दैट 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और हाँ, इससे आगे बढ़े आपको पहले से ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा क्या? वी नो डैट, व्हाट वी नो दैट रूट 5 जो है, रूट 5 इज इरेशनल। तो पता है ये पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हमने कि रूट 5 क्या है? वो इरेशनल है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, मान कर क्या है ही, ठीक है ना? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। सो रूट 5 इज इक्वल टू व्हाट? एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे 2 रहने दीजिए। 2 रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। ये क्या? अपॉन 1 है, तो नीचे आएगा क्यू, एलसीएम क्यू और 1 का क्या होगा? क्यू होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? p माइनस 3q। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये आप, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? रूट 5 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि p माइनस 3q अपॉन q तो ऑलरेडी है नीचे, और ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2q। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन खड़ा हो गया। क्या? ध्यान से देखिए। चलिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये p माइनस 3q अपॉन 2q, राइट? ये क्या है? चलिए मैं इसको वापस से लिखता हूँ, ठीक है ना? p माइनस 3q अपॉन 2q, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? रूट 5। अब जरा ध्यान से देखिए मित्रों, ये जो मिला है ना हमें रूट 5, रूट 5 क्या है? वी नो दैट रूट 5 इज व्हाट? इरेशनल। रूट 5 जो है वो इरेशनल है। रूट 5 इज इरेशनल, इजंट इट? हमें पहले से पता है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन मिला ना हमें, p माइनस 3q अपॉन 2q, ये मैं समझाने के लिए सर्कल कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में सर्कल नहीं करना है। ये क्या है मित्रों? ये रैशनल है। कैसे? देखिए ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। हमने पहले ही माना है कि p और q क्या है? इंटीजर है। तो ये क्या होगा? इंटीजर माइनस इंटीजर, और अपॉन क्या है? q भी
क्यू भी एक इंटीजर है, हमने पहले ही मान लिया है। तो 2q इंटीजर। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था रैशनल नंबर्स के, ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा ना, ये ओवरऑल बनेगा एक रैशनल नंबर। आर यू गेटिंग? क्योंकि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये ओवरऑल क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, विच इज अ रैशनल नंबर। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज यू कैन से दैट, यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये आपको नीचे लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, व्हाट? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, वी कैन से दैट p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू, ये क्या है, ये रैशनल है। क्या है? p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू, ये क्या है, इज रैशनल। अब देखिए मित्रों, हमने क्या बोला कि ये है रैशनल और ये है इरैशनल। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ रहा है इरेशनल और राइट हैंड क्या साइड क्या आ रहा है, वो रैशनल। तो हाउ कैन इरेशनल बी इक्वल टू रैशनल? डू यू थिंक दैट इरेशनल लेफ्ट में क्या है, इरेशनल, इजंट इट? और राइट में क्या है, रैशनल। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा देख के? आई एम सेइंग दैट इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आम इज इक्वल टू केला। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है ना। इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होगा, नहीं तो रैशनल इज इक्वल टू रैशनल होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इरेशनल है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रैशनल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये प्रूफ करने का कि इरेशनल जो रैशनल के इक्वल है। इज इट पॉसिबल? नो, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। इससे क्या समझ में आता है फ्रेंड्स, कि हमने जो एजम्पशन लिया है क्या, दैट 3 प्लस रूट टू 5 इज रैशनल, वो रॉन्ग है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सिंस इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, मतलब क्या हो रहा है कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस आवर assumption our assumption is wrong. And if our assumption is wrong, क्या, if our assumption is wrong, यानी कि ये जो 3 प्लस टू रूट 5 जो हमने रैशनल एज्यूम किया है वो क्या है, गलत है। सिंस आवर assumption is wrong, therefore 3 प्लस टू रूट 5 is irrational. आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको जीरो लेवल से समझाने की। ओके मित्रों, तो अगर वीडियो समझ में आ गया देन काइंडली लाइक द वीडियो, और दूसरी चीज़ अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।